अबूधाबी के वलीअहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद का दौरा पाकिस्तान। ऐवान सदर में अबूधाबी के वलीअहद को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और वफाकी काबीना के अरकान समेत आला हुकाम मौजूद थे। इससे पहले इस्लामाबाद पहुंचने पर शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद का सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात में बैंकिंग के शोबे में ताउन की दस्तावेज का तबादला हुआ। कानकनी के शोबे में ताउन का मुआहदा, रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती यादाश्तों का तबादला किया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वलीअहद अबूधाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद शरीक थे। अबूधाबी के वलीअहद का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वापस चले गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दोबारा लाहौर पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। जराये के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। जराये का कहना है पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अहम फैसलों की तवक्को है। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के रहनुमा भी मुलाकात करेंगे। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से तबाही, बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग से हादसात। रास्ते बंद, सयाह फंस गए। इमदादी कार्रवाइयां शुरू। कुमराट रोड बरीकोट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सयाह और मकामी अफराद महसूर। शाहराह कराकरम भी मुख्तलिफ मकामात से बंद, गाड़ियां फंस गई। कई जगहों में सयाहों को मकामी स्कूलों में ठहराया गया। मुजफ्फराबाद में लोहार गली रोड बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। पीर चनासी रोड पर भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वादी नीलम में सैरी के मकाम पर बर्फानी तोदे गिरने से 40 से ज्यादा मुसाफिर फंस गए। नथिया गली में भी बर्फबारी के बाद सयाहों की गाड़ियां फंस गई। डीजी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दे अमीर बाबू सरटाप कालाम मालम जब्बा ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ग्रीस वैली में पारा -9, शादरा में -4 रिकॉर्ड। अस्तौर में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जजेस तकर्री के लिए काम। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान या जाफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। इजलास में राजा गजनफर अली, कैसर नजीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख, जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद और अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा। वफाकी काबीना में 12 वफाकी वज़रा, 9 वज़रा मुमलिकत का इजाफा, 3 नए मुशीर और 4 मामलीन खुसूसी भी शामिल। काबीना अरकान की तादाद 50 हो गई। नए अरकान हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए अरकान से हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, खातून अवल आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। हलफ उठाने वाले वफाकी वज़रा में हनीफा बासी, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल शामिल। सरदार यूसुफ, अली परवेज, शेजा फातिमा, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी, औरंगजेब खिची, राना मुबशिर भी वफाकी वजीर बन गए। रजा हयात हराज और तारिक फजल चौधरी ने भी बतौर वफाकी वजीर हलफ उठाया। मलिक रशीद, तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक वजीर मुमलिकत बन गए। खेल दाहिस कोहिस्तानी, अब्दुल रहमान कांजू, बिलाल अजहर कयानी और मुख्तार भरत ने बतौर वजीर मुमलिकत हलफ उठाया। ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से इमरान शाह, शिजरा मनसब और अरमगान सुबहानी हलफ ना उठा सके। परवेज खटक, तौकीर शाह और मोहम्मद अली काबीना में बतौर मुशीर शामिल। 12 वफाकी वज़रा, 9 वज़रा मुमलिकत, वज़ीर आज़म के 3 नए मुशीरों और 4 मामलीन खुसूसी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। इत्तेहादी जमातों MQM के 2, IVP के 2 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का 1 नया रुकन भी वफाकी काबीना में शामिल। PTI की हिमायत से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर जीतकर रुकने असम्बली बनने वाले औरंगजेब खिची 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद काबीना के रुकन भी बन गए। PTI को खैरबाद कह देने वाले साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर मुकर्रर। इमरान खान साहब को अपनी सोच, अपने रवैये को तब्दील करना होगा। अगर वो वही रवैया रखेंगे जो उनका इक़्तिदार में था तो फिर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो अब देखें, वक्त बताएगा। उनको एक मौका मिला है, जेल में सोचने का वक्त मिलता है, कंटेम्पलेट करने का, रिफ्लेक्ट करने का वक्त मिलता है।
हुकूमत की सोच छोटी और मनफी है। अता तारण ने हमें कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी थी। 40 से ज्यादा एफसी के लोग हमें रोकने के लिए आए, पुलिस और रेंजर्स इसके अलावा थी। शाहिद खाकान अब्बासी के सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। हुकूमत का रवैया पीटीआई की निस्बत ज्यादा शिद्दत वाला है। पूछना चाहता हूँ आखिर हुकूमत को किस बात का खौफ है? ऐसे हालात हो चुके हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात नहीं कर सकते। मुल्क की खातिर तमाम जमातों को यकजा करने की सोच रखते हैं। बानी पीटीआई का बड़ा सियासी किरदार बनता है। सियासत करनी है तो रवैया बदलना पड़ेगा। पीटीआई की पार्लिमान में नुमाइंदगी है, अवामी मकबूलियत भी रखते हैं। सोचना चाहिए वो किस रास्ते से इक़्तिदार में आए। बानी पीटीआई के रास्ते बंद हैं तो पहले भी रास्ते बंद होते रहे। अपोजिशन की समत भी दुरुस्त होनी चाहिए। पीटीआई 9 मई और 24 नवंबर को नाकाम हुई, अब फिर उसी तैयारी में है। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने का फैसला नहीं किया था। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए कि ताले किसने लगाए, क्यों लगाए। अपोजिशन को नए इलेक्शन का मुतालबा करने का हक है। ये पहला इलेक्शन नहीं जिसको अपोजिशन मुतनाज़ कह रही है। हमने भी 2018 के इलेक्शन को मुतनाज़ कहा था और ऐसा ही था। हम कहते थे हमारी 52 सीटें छीन कर पीटीआई की हुकूमत बनाई गई। 2013 के इलेक्शन में आरोज का मामला भी टेढ़ा था। तहरीक इंसाफ ने हमें कभी सियासी असीर नहीं माना। सबको इल्म है बातचीत की दावत का अपोजिशन लीडर ने क्या जवाब दिया। शुक्र है चैंपियंस ट्रॉफी में हमें 1 पॉइंट मिल गया, सिफर पर नहीं रहे। इजाजत ना मिलने पर इस्लामाबाद के होटल की लॉबी में अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस। दाखिले से इनकार पर अपोजिशन रहनुमा होटल का गेट जबरदस्ती खोलकर होटल में दाखिल। इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मौजूदा हुकूमत जाली है। मेहताब अब्बासी ने कहा मुल्क बचाना है तो कानून की बालादस्ती कायम करनी होगी। हुकूमत छोटे से प्रोग्राम से डरती है। बलोचिस्तान में बदअमनी है, वहाँ के लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। मुस्तफा नवाज खोकर बोले पीका कवानीन के बाद इस मुल्क में आज़ादी इजहार राय खत्म कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा बोले होटल की इंतजामिया से कहूंगा हमारे पैसे वापस करो। मसला असम्बली में ले जाऊंगा कि हमें कहा गया गेट फलांग कर अंदर आओ। सलमान अकरम राजा ने कहा यह सियासत नहीं शराफत का मामला है। पाकिस्तान के नौजवान चाहते हैं उन्हें सुना जाए, वो भेड़ बकरियां नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा वोट को इज्जत सिर्फ उस वक्त तक नहीं दी जाती है जब आपको वोट मिल रहा हो। आज नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के कोई अहकाम जारी नहीं किए। 10 कॉन्फ्रेंसेस करें, इन्हें पूरी इजाजत है। ग्रैंड अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा 1947 से आज तक जितने अलायंस बने वो किसी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सके। फजलुर रहमान, महमूद चकजई, शाहिद खाकान अब्बासी जमहूरी कदरों और रवैयों को अच्छी तरह समझते हैं। अपोजिशन अलायंस में सिर्फ एक पेबंद लगा हुआ है जिसे पीटीआई कहते हैं। वो पाकिस्तान की मुफाद को तरजीह नहीं देती। इनके अपने अहदाफ और मकासद हैं। इनके लिए बानी पीटीआई की रिहाई शायद दुनिया का सबसे बड़ा मकसद है। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। जमात इस्लामी वाहिद जमात थी जिसने कराची में हमारी सीट वापस की। बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बानी पीटीआई आवामी पावर पर यकीन रखते हैं इसलिए जेल में है। इंतखाबात के दौरान हमें कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं दी गई थी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहते हैं। तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। आज हमें सब कुछ भूलकर मुस्तकबिल के बारे में लायामल तैयार करना होगा। आइन में लिखा है मुल्की हालात को देखते हुए दोबारा इलेक्शन कराए जा सकते हैं। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। इनकलाब की बात नहीं, अवाम उठ चुके। अवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। मैंने मशवरा दिया था कि KP हाउस में कॉन्फ्रेंस कर लें। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, सियासी बहरानों में धकेला गया। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई ओहदेदारों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की तरक्की का सफर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे इसमें शरीक ना हों। पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करना नून लीग का एजेंडा है। एक बार फिर मुल्क को बहरानों से निकालने का बेड़ा उठाया है। अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान की मईशत को बहाली के रास्ते पर डाला है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर होता है। नवाज शरीफ का ANP के जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम, कहा इनकी शमूलियत से नून लीग की ताकत में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक पाकिस्तान और दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
समझ नहीं आ रहा रियासत को अपोजिशन से क्या खतरा है। रऊफ हसन की प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, पिछले 3 साल से आइन की पामाली की जा रही है। तस्लीम करते हैं अपने दौरे हुकूमत में हमसे भी गलतियां हुई। हमारी हुकूमत में अपोजिशन जमातों ने 4 मरतबा एहतजाज किया, हमने किसी को नहीं रोका और न ही झूठे मुकदमात बनाए। होटल इंतजामिया पर हुकूमत की जानिब से दबाव डाला गया, हम सड़कों पर निकले ही नहीं, बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। ये नहीं हो सकता, आप हमारी जगह लेते रहें और हम चुप रहें। पीटीआई चाहती है मुल्क की खातिर तमाम जमातें इत्तेहाद से चलें। मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। यकम जुलाई से ज़राई इनकम टैक्स का निफाज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी सरमायाकारों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा होलसेल, रिटेल, रियल स्टेट सेक्टर्स को टैक्स नेट में शामिल किया जा रहा है। हुकूमत माली नज़्म ज़ब्त और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। अखराजात में कमी और मालियाती नज़्म ज़ब्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमती एजेंडे में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं। वफ़द की वज़ीर ख़जाना को लंदन में इन्वेस्टर्स डे में शिरकत की दावत। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी इस्लाहात पर गुफ्तगू की गई।